मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैं बताऊं कि मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स हैं और मैंने उन्हें क्यों लिया है। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें ये पता है कि जब भी मैं शेयर खरीदता हूं तो बेचने के लिए कभी नहीं खरीदता हूं। और मेरा ये मानना होता है कि कल को मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी कंपनीज जरूर रहेंगी और तब तक रहेंगी जब तक अर्थ डिस्ट्रॉय ना हो जाए। मैंने अपने पोर्टफोलियो में एशियन पेंट्स को लीडर रखा है और मेरा सबसे ज़्यादा पैसा एशियन पेंट्स में लगा हुआ है। ये मुझे सबसे अच्छी कंपनी लगती है और पेंट इंडस्ट्री में भी ये मार्केट लीडर है। उसके बाद मैंने ये देखिए, मिड कैप कंपनी है एल्काइल अमीन्स। तो बेसिकली ये एलिफेटिक अमीन्स बनाती है और फार्मा इंडस्ट्री में ज़रूरत होती है इसकी। ये एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है और इसकी ज़रूरत हमेशा रहेगी और इसीलिए ये कंपनी हमेशा चलती रहेगी। और ये इस एलिफेटिक अमीन की इंडस्ट्री में बहुत ही लीडिंग प्लेयर है ये कंपनी। एक्सिस बैंक में मेरा इन्वेस्टमेंट है। मेरा ये मानना है कि ये बैंक बहुत बड़ा हो चुका है और टू बिग टू फेल है। जल्दी ये डूब नहीं सकता, इसका मैनेजमेंट भी अच्छा है। उसके बाद बर्जर पेंट में भी मेरा इन्वेस्टमेंट है। पेंट इंडस्ट्री मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि बहुत ही प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है ये। तो इसलिए मैंने जो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है एशियन पेंट के बाद, बर्जर पेंट, उसको भी उठा रखा है। फिर मैंने रीट में इन्वेस्टमेंट किया है, ब्रुकफील्ड के। रीट मुझे बहुत सेफ लगता है, मतलब रियल एस्टेट का ये इन्वेस्टमेंट मुझे बहुत सेफ लगता है। मेरा ये मानना है कि इसमें कोई फ्रॉड नहीं होगा, इसमें कोई मिसमैनेजमेंट नहीं होगा और ये बहुत ही अच्छा डिविडेंड भी मुझे देता 7% का। बस तो ओवरऑल सब कुछ सही है इस रीट में। CDSL क्या है? ये एकमात्र लिस्टेड कंपनी है जहां पे हम लोग के शेयर्स रखे जाते हैं। तो हम जीरोधा पे जब भी कोई शेयर खरीदते हैं तो वो यहाँ पे इस कंपनी में डिपॉजिट होता है और ये कंपनी उसका चार्ज करती है हम लोग से। और अभी देखिए, जैसे शेयर मार्केट में लोग 3% ही इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया वाले 3% ही इन्वेस्ट करते हैं। जिस दिन ये 3% से 50% होगा, हम लोग का अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। और दूसरी चीज है, देखिए जीरोधा अभी लिस्टेड नहीं है। जीरोधा ग्रो कर रहा है और साथ में उसके ये भी ग्रो कर रही है कंपनी भी। तो बेसिकली इसमें पैसे लगाना मतलब जीरोधा में पैसे लगाना। जीरोधा हम जानते हैं ग्रो करेगा, साथ में ये कंपनी भी ग्रो करेगी। डीवीज लैब्स में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये मुझे फार्मा इंडस्ट्री की नंबर 1 कंपनी लगती है। देखिए, पहले जो दवा बनाने का रॉ मटेरियल है वो चाइना से सोर्स किया करती थी बाकी सारी कंट्रीज, लेकिन अब ये सोर्सिंग शिफ्ट हो रही है। China+1 मतलब इंडिया से भी अब सोर्स किया करेंगे रॉ मटेरियल्स, जिन्हें हम API बोलते हैं फार्मा इंडस्ट्री में। डीवीज लैब्स API बनाती है और ये API यूएस की फार्मा कंपनीज को सप्लाई करती है। अब जरा सोचिए, चाइना में जो API की मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया से 20 टाइम्स है। अगर चाइना का बिजनेस हम इंडिया वालों को मिल गया तो हमारी भी ये मैन्युफैक्चरिंग लगभग उतना ही ग्रो करेगी, 20 टाइम्स। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर बिजनेस 20 टाइम्स होगा तो शेयर का प्राइस तो 20 टाइम्स होगा, मतलब 1 लाख का 20 लाख तो बनना ही बनना है। डी मार्ट के शेयर्स भी मैंने ले रखे हैं। यहाँ पे भी सेम रीज़न है, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैंने एक और रीट में पैसा लगाया है, एम्बेसी रीट। यहाँ पे भी मेरा मानना है कि मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा, कोई फ्रॉड नहीं होगा, मिसमैनेजमेंट नहीं होगा। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, ये कंपनी भी API बनाती है, लेकिन ये ज़्यादातर इंडिया की फार्मा कंपनीज को सप्लाई करती है। तो डीवीज लैब्स मेरा बेट है इंडिया के बाहर की कंपनी के लिए, और इंडिया की कंपनी के लिए मेरा बेट है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस। दोनों API बनाती हैं और मैं API में बहुत बुलिश हूँ। काफ़ी सारा बिजनेस इंडिया में आने वाला है। HDFC बैंक पे तो कोई डाउट ही नहीं है, ये मेरा नंबर 1 बैंक है मुझे लगता है। और बैंक्स में सबसे ज़्यादा मेरा इन्वेस्टमेंट HDFC बैंक में ही है। इसको छोड़ के मैंने सोचा कि क्यों ना क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम से रिलेटेड एक कंपनी ले लूं, तो मुझे ये सही लगी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हालांकि मुझे तीनों ही बराबर लगती है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, लेकिन मैंने सिर्फ इसका शेयर उठा रखा है। उसके बाद HUL पे तो कोई डाउट ही नहीं है, ये कंपनी
आप खुद भी मानेंगे कि जब तक अर्थ रहेगा, अर्थ अगर बचा रहेगा तो ये कंपनी भी चलती ही रहेगी। उसके बाद मैंने चाइना के इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर रखा है, क्योंकि इस साल चाइना का मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया है और पीई रेशियो 7 से 9 के बीच में ट्रेड कर रहा है। सोचिए, पीई रेशियो 7 से 9, इतना सस्ता, और डिविडेंड वहाँ का लगभग 10 से 12%। क्योंकि शेयर इतना कम है तो डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है, 10 से 11% की। तो शेयर मार्केट का, इसका चाइना का शेयर मार्केट बढ़े या ना बढ़े, लेकिन डिविडेंड ही इतना ज़्यादा है, 10% 12%, कि बिन शेयर का प्राइस बढ़े हुए ही अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक में भी मेरा इन्वेस्टमेंट है, और छोटे बैंक्स में सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में है, क्योंकि इसको वी वैद्यनाथन जी चलाते हैं और वो मुझे अच्छे बैंकर लगते हैं, और उनका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। इन्फोसिस को मैंने ले रखा है आईटी कंपनीज में। उसके बाद आईआरसीटीसी में भी मैंने पैसा लगाया था, और मैं बहुत लकी हूँ कि कोविड में, लॉकडाउन में, जब इसका शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा गिरा था तब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, तो मेरा पैसा तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया इसमें। आईटीसी भी जब बहुत ज़्यादा गिरा था लॉकडाउन में, तो भी मैंने इन्वेस्ट किया था, इसमें भी मेरा अच्छा रिटर्न आ गया है। और कजरिया सिरेमिक्स में भी मैंने लगाया है। देखिए, आपने देखा होगा मैंने पेंट में लगाया है, सिरेमिक्स में लगाया है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो इस फील्ड में हैं और उनका रिटेल का बिजनेस है इस फील्ड में, तो वो लोग डीलर हैं टाइल्स के, कजरिया सिरेमिक्स के और पेंट्स के, एशियन पेंट्स के। तो मैं उनसे हमेशा सीखता रहता हूँ बिजनेस के बारे में। वो ही बताते हैं कि ये कंपनीज बहुत अच्छी हैं, तो उनसे मैंने फीडबैक लेके तब जाके इन सब में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। फिर मैंने डॉक्टर लाल पैथलैब में भी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। तो मेरे पास देखिए, फार्मा की एक कंपनी है, और फार्मा की दो कंपनी बेसिकली मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और एक पैथोलॉजी भी है, डॉक्टर लाल पैथलैब। एल एन टी इन्फोटेक का शेयर है, ये आईटी कंपनी है, स्मॉल लेवल की आईटी कंपनी, लेकिन इसमें मेरा रिटर्न काफ़ी ज़्यादा हो गया है। जब 2018 में मैंने लगभग इसके शेयर उठाए थे, तब ये बहुत सस्ते दाम पे ट्रेड किया करती थी। उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली वीडियो भी बनाया है यूनाइटेड स्पिरिट्स पे, जो कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी है इस इंडस्ट्री में। इसमें भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। फिर आप देखेंगे मैंने माइंड स्पेस रीट में, मतलब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है। ये भी मुझे अच्छी लगती है, डिविडेंड अच्छा देती है। मदरसन सुमी, आपने ध्यान दिया होगा कि कोई भी कार से रिलेटेड ऑटोमोबाइल वाली कंपनी नहीं है मेरे पोर्टफोलियो में, लेकिन मैंने मदरसन सुमी को सिर्फ ले रखा है, और ये मुझे बहुत सेफ लगती है। मेरा ये मानना है कि भाई ये कंपनी जो है, सारी ऑटोमोबाइल कंपनी को सप्लाई करती है, वायरिंग हार्नेस बना के देती है। तो कल को एक दो ऑटोमोबाइल कंपनी अच्छे से नहीं भी चल पाई, मान लो प्रॉफिट नहीं बना पा रही, लेकिन ये कंपनी हमेशा प्रॉफिट बनाती रहेगी, क्योंकि एक तरह से ये कंपनी सारी कार की कंपनी को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद मैंने नाल्को उठा रखा है। ये तो मैंने लॉकडाउन में उठाया था, जब ये 26 से 30 के बीच में इसका प्राइस था। वहां से भी मेरा, इसका इन्वेस्टमेंट भी मेरा 3 टाइम्स हो गया है, और डिविडेंड भी ये काफ़ी ज़्यादा दे चुकी है, तो 4 से 5 टाइम्स मेरा इसमें प्रॉफिट बन चुका है ऑलरेडी। एनटीपीसी भी मैंने ले रखा है। तो ये एनर्जी की कंपनी है, थोड़ा सा बेट मैंने एनर्जी में भी किया हुआ है। पीडिलाइट इंडस्ट्रीज मैंने उठा रखा है, इसमें मेरा अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है, और ये भी लगता है कि ये आगे बहुत अच्छा ग्रो करेगी। टाटा कंज्यूमर के शेयर्स मैंने उठा रखे हैं, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ये एवरग्रीन कंपनी है। टीसीएस एवरग्रीन कंपनी है, और इंडिया की नंबर 1 आईटी कंपनी है। एशियन पेंट के बाद मैंने सबसे ज़्यादा पैसा टीसीएस में लगाया है। जोमेटो मेरे पोर्टफोलियो की सिर्फ एकमात्र एक ऐसी कंपनी है जो अभी प्रॉफिट नहीं दे रही। बाकी मेरे पोर्टफोलियो में सारी कंपनी प्रॉफिट भी देती हैं, डिविडेंड भी देती हैं। बस ये एकमात्र कंपनी, और जोमेटो में मैंने सबसे कम पैसा लगाया है। इतना पैसा लगाया है कि वो डूब भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, इतना कम पैसा लगाया है। लेकिन मैंने कुछ सोच समझ के लगाया है, मैंने कैलकुलेट किया था कि 2 साल में जोमेटो प्रॉफिटेबल हो जाएगी। ये मैंने कैलकुलेट किया था। तो अगर ये प्रॉफिटेबल नहीं भी होती 2 या 3 साल में, मैं इसे काफ़ी मौका दूंगा, इसीलिए मैंने कम पैसा भी लगाया है। मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। और अगर ये प्रॉफिटेबल नहीं भी होती है 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद,
तो क्या होता है, ऐसी कंपनी को ना दूसरी कंपनी खरीद लेती है। तो 5 साल बाद मान लीजिए जो जोमेटो हिम्मत हार गई कि भैया अब तो हमसे बिजनेस होगा ही नहीं, तो कोई और कंपनी इसको खरीद लेगी। जिस दिन कोई और कंपनी खरीदेगी तो इसका शेयर जो है भागेगा, 10 टाइम्स 15 टाइम्स भागेगा, उस टाइम पे मैं बेच के निकल लूंगा। तो मुझे, अगर मतलब मैं, मेरा मेरा ये कहना है कि अगर मैंने जोमेटो उठाया भी है तो उसके लिए मेरे मन में एक प्लान है, उसके अकॉर्डिंग मैंने उठाया है। तो जब भी मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं तो उसके पीछे एक मकसद होता है, और मैं उसको डिसिप्लिन्ड वे में फॉलो करता हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं करता कि किसी ने मुझे बोल दिया ये शेयर खरीदो अच्छा है तो मैंने खरीद लिया। मैं पूरा रिसर्च उस पर करता हूँ, टाइम देता हूँ, दिमाग लगाता हूँ, तब जाके उसको खरीदता हूँ।